पाक चीन दोस्ती में एक और संग मील, मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। गवादर को इलाकाई इक्तिसादी मरकज़ में तब्दील करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। सेहत, समाजी, इक़्तिसादी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में बाहमी याददाश्तों पर मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकत दारी की तौसीक़। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, चीनी शहरियों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमारे साथियों को जेल से रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है, और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PTI रहनुमाओं की दोबारा गिरफ्तारी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहते हैं, उड़न तश्तरी में कोई खलाई मखलूक आती है और ले जाती है। अली मोहम्मद खान बोले, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को डेथ सेल में रखा गया है। आज हमारी, कल खुदा न खास्ता आपकी बारी हो सकती है। ये बानी PTI की नहीं, अवाम की तौहीन है। He was sitting here. Walked in after it. Well, he was sitting here. After it. He was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले, आप कैसे बात कर रही हैं? सेनेट इजलास अपोजिशन के शोर शराबे की नज़र, पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास के दौरान शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पलवशा खान बोली, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप शोर करना चाहते हैं कर लें। फारूक H नाइक बोले, बताएं किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। शिबली फराज ने पलवशा खान को मुखातिब करते हुए कहा, आप किस रूल के तहत इस सीट पर बैठी हैं? जिस पर पलवशा खान ने कहा, जिस रूल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे, धौंस धांधली और गुंडागर्दी नहीं करने दूंगी। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। मिनिस्टर साहब आप बैठ जाएं। नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, बैठ जाएं। सिंध असम्बली में मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने। अमन अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर दाखिला बोले, अब वो दिन नहीं जब 12 मई के वाक़यात होते थे। एक दिन में 100 अफराद को कत्ल कर दिया जाता था। शर्जील मेमन ने कहा, कराची में बोरीबंद लाशें और भत्ताखोरी बंद हो गई। MQM अरकान असम्बली से वॉकआउट कर गए, इजलास मुलतवी। कराची वाले लाशें उठा उठा कर थक गए। शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की निशानदही बहुत ज़रूरी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची में अब कोई नो गो एरिया नहीं, हम सूबे में अमन अमान के जिम्मेदार हैं। MQM वाले शरंगेज बयानात देते हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, कराची में स्ट्रीट क्राइम हमारे लिए चैलेंज है। ये चाहते हैं कराची में नफरत और तकसीम की सियासत हो। पुलिस में या पाकिस्तान की पूरी पुलिस में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जहां रोज की बुनियाद पे स्ट्रीट क्राइम या दीगर क्राइम्स का डेटा वेबसाइट पे अपडेट हो रहा हो? क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पर आधे स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है, दुरुस्त बात है। वरना लोग थाने जाने के लिए तैयार नहीं है। शहर में ऐसा कोई शख्स नहीं बचा जिससे डकैती की वारदात ना हुई हो। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। बोले, कई वारदातें थाने में रिपोर्ट ही नहीं होती, लोग थाने जाने को तैयार नहीं। उन्हें पता है जो सुलूक स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ होता है वही उनके साथ भी होगा। पंजाब असम्बली में नारेबाजी का मुकाबला। 9 मई के जिक्र पर मछली बाजार का मंजर।
मुश्तबा शुजाउर रहमान ने रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा को पीटीआई का अब्बू कह दिया। अपोजिशन के ऐवान में सारा टब्बर चोर है, इनका अब्बा जनरल जिया के नारे। बारी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा पोस्ट की तहकीकात। साबिक वज़ीर आज़म अपने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम के अडियाला जेल में सवालात। 9 मई के मुकदमात की तहकीकात। लाहौर पुलिस की टीम की अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से सवाल जवाब। वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अफसरान पोलियोग्राफिक टेस्ट के लिए किट भी साथ लाए थे। कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और बेटों की गिरफ्तारी और रिहाई। थाना मारगला में शहरी शिराज खान ने सरदार तनवीर इलियास के बेटों के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो सरदार तनवीर इलियास ने मज़ाहमत की। सदर मुमलिकत ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक्तिसादी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। चारों सूबाई वज़राए आला कौमी इक्तिसादी काउंसिल में शामिल। इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ भी काउंसिल के रुकन मुकर्रर। मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब मेंबर होंगी। सिंध के सूबाई वज़ीर बराए आबपाशी जाम खान शोरो NEC के रुकन मुकर्रर। पख्तूनख्वा से मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम, बलूचिस्तान से सूबाई वज़ीर ज़हूर अहमद बुलेदी भी शामिल। कराची के अवाम को बिजली का 440 वोल्ट का झटका। केयर इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून में 2 रुपये 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे, सितंबर में 1 रुपये फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक की इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन सार्फिन और चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। बजट में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। IMF ने टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए रखने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल FBR को 3,490 अरब रुपए की ज़ायद टैक्स वसूली करनी होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख की जाएगी। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने पर गौर। स्मगल्ड और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट के कारोबार से वाबस्ता अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। आइंदा बजट में स्मगल्ड और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने तजवीज़। जुर्मानों के साथ आइंदा माली साल से ऐसे कारोबार को बंद कर दिया जाएगा। IMF ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर आ गया। चेयरमैन मरकजी रोयत लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज़ पीर को होगी। मरकजी रोयत लाल कमेटी इजलास कराची में मुनक़िद हुआ। पिशावर समेत मुख्तलिफ मकामात से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। कमेटी ने चांद नजर आने की शहादतें मुस्तनद करार दे दी। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की धूम। फेडरल बी एरिया में बादल और बिजली तवज्जो का मरकज। पिशावर की मवेशी मंडी में राजू नंबर 1 के चर्चे। वजन 18 मन, दूध, चना और दलिया खाकर बड़ा होने वाला बैल, कीमत सिर्फ 20 लाख रुपए। अफगानिस्तान के लिए 4 फरीकी इलाकाई राब्ता ग्रुप का इजलास आज तेहरान में होगा। सिफाती ज़राए के मुताबिक इजलास में ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस के खुसूसी नुमाइंदे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इजलास में अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी और हमसाय ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल को रोकने पर बात की जाएगी। पाकिस्तान के पहले कमरी सैटेलाइट की पहली माहाना रिपोर्ट। iCube कमर ने अपने मिशन के तमाम इब्तदाई टास्क पूरे कर लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 53 और कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट ने चांद के मदार के गिर्द 60 चक्कर लगाए, 13 तस्वीर ली। iCube कमर ने 1 माह के दौरान 85 मेगाबाइट डेटा ज़मीन पर भिजवाया। डू और डाई शाहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चैलेंज। रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबिल।
शिकस्त की सूरत में कौमी टीम का अगले राउंड में पहुंचना नामुमकिन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच इतवार को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड के न्यूयॉर्क में डेरे। आज अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। और टी20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प टाकरे जारी। कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से शिकस्त दे दी। कैनेडियन टीम ने पहले खेलकर 137 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में आयरिश टीम 125 रन बना सकी।